चंद साल कबल एक तबलीगी जमात मानसेहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊंगा। चनाचा ज़ुहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया, अपना तारफ़ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। इस फ़ौजी का बयान है कि सन 1965 की पाको हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असले का एक आर्जी ज़ख़ीरा कैंप बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचा उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। उस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाईं ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक़्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह इस ढांचे पर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनाचा राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं उसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा है। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहड़ यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तवफ़्फ़ुक़ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी फूलने लगा। मैं भागकर जोहड़ से निकला। मेरी टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थी और उबले जले हुए पानी वाले फोड़े भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ न था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनाचा मुझे एबटाबाद के हस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फौजी हस्पताल GMH में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रिश्ता रहता था। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज बढ़ता गया। जू जू दवा की और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलकर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं।